जी ने कहा है हमारी एक बैठक में कि ये कार्यकर्ताओं की जानकारी में होना चाहिए। ये चुनाव का जो विषय है, देखिए जनरल इलेक्शन हमारा 1952 से हो रहा है। 52 में नेहरू जी जीते, 57 में नेहरू जी जीते और 62 में नेहरू जी जीते। मतलब लगातार कोई अगर इस देश का प्रधानमंत्री लगातार जीता तो वो नेहरू जी के नाम से एक इतिहास है। लेकिन जब 62 में जीते तो 64 में नेहरू जी रहे नहीं। उसके बाद लाल बहादुर जी शास्त्री आ गए और उसके बाद इंदिरा जी आ गई। इंदिरा जी भी लगातार 3 टर्म में नहीं जीत पाई। इंदिरा जी का टर्म 3 कहलाता है क्योंकि एक बार तो वो शास्त्री जी की डेथ के बाद बनी, उसके बाद 67 में चुनाव हुआ, उसमें वो जीती लेकिन अल्पमत में थी। वामपंथियों के समर्थन से वो प्रधानमंत्री रही और उस समय एक समझौता हुआ था कि शासन इंदिरा जी आप करो, संस्थाएं हमें दे दो। संस्थाएं क्या? तो लिखने पढ़ने वाला काम था, साहित्य अकादमी, आईसीसीआर, हिस्टोरियन आपके कॉन्फ्रेंसेज या काउंसिल, ये कम्युनिस्टों ने ले ली। तो हमारे इतिहास के लिखने में कई गलतियां उन्होंने डाल दी, वो कालखंड भी रहा। लेकिन 3 टर्म नहीं रह पाई इंदिरा जी। 67 का टर्म के बाद बांग्लादेश और का गठन हुआ, पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 72 में चुनाव हुआ तो बहुमत से जीत गई। वो जीत उनकी दूसरी बार की कहलाती, तीसरी बार की नहीं कहलाती। 71 मतलब लोकसभा, 52 में तो 72 में तो ये विधानसभा, 71 की जीत वो दूसरी टर्म की कहलाती है। लेकिन उसके बाद 74 से आंदोलन शुरू हुआ, फिर इमरजेंसी का कालखंड आ गया। उन्होंने संविधान में संशोधन किया, बड़ा बदलाव करके जो लोकसभा की अवधि 5 साल थी उसको 6 साल किया। 6 साल से ज्यादा समय तक वो प्रधानमंत्री बनी रही। लेकिन 77 में जब चुनाव हुआ तो जनता ने इंदिरा जी को हरा दिया, तो तीसरा टर्म इंदिरा जी को लगातार नहीं मिला। उसके बाद आपको पता है कि 80 में इंदिरा जी पुणे आ गई। 80 के बाद के कालखंड आपको सबको पता है। 84 में इंदिरा जी की डेथ हो गई तो 84 में राहुल गांधी जी आ गए, आपके राजीव गांधी आ गए और उसके बाद आप वीपी सिंह जी आ गए 89 में। फिर 91 में आपके नरसिम्हा राव जी आ गए, वो 96 तक रहे। 96 में 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम भी 3 बार शपथ लेने का तो है इतिहास, लेकिन टर्म पूरे करने का इतिहास नहीं है। वो 13 दिन के लिए बने। उसके बाद ये देवे गौड़ा, आई के गुजराल, ये कई आने लगे, कई आए और उसके बाद फिर आपके चुनाव हुए। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जो फर्क मेरे में आप में है वो इस प्रार्थना में बहुत शानदार है। अब स्कूल में प्रार्थना आई ना, वाह वाह, मुल्तान जी भी कहे, मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। ये उपमा कितनी बड़ी है, ये छोटी उपमा नहीं। और मोदी जी के मंत्रिमंडल के कानून मंत्री के द्वारा ये आपको नारायणी को उपमा दी जा रही है। वैसा मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के
हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब पार तुम्हारे हाथ। तो घणी मारी पत्नी पाना देवजी आ करके कहीं जाओ सुबह सुबह जनता ने नारायण मानू और वे योगी जीता है और जीता जी मत साबड़ खेच कार्यकर्ता बैठो